आप लोगों से वादा करता हूँ, ना तो मैं कोई सैलरी लूँगा, और सैलरी लूँगा तो उसको डोनेट करूँगा। मतलब मैं उस सैलरी को अपने पास नहीं रखूँगा, ना मैं कोई पेंशन लूँगा, और मैं करनाल के हितों की रक्षा करूँगा और 24 घंटे करनाल के लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। और जो भी फंड्स मुझे एमएलए के रूप में मिलेंगे, मैं करनाल के हितों की रक्षा के लिए उनको खर्च करूँगा, करनाल के लोगों की रक्षा के लिए या करनाल के लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करूँगा। डू हेयर बाय सोलमनली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर that I will donate my salary and pension in case I elected MLA from करनाल विधानसभा। वर्मा, और आप इस समय हमारे साथ खड़े हैं एक ऐसी जगह पर जो धार्मिक स्थल है, लेकिन आपको बता दें कि आज पहली बार करनाल विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा होने जा रहा है जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं हम कि आज जो आम आदमी पार्टी के करनाल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं सुनील बिंदल, आज वह यहाँ पर खड़े हैं। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं एक धार्मिक स्थल निर्मल कुटिया के बाहर वो खड़े हैं। और यहाँ पर क्यों खड़े, ये भी हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। लेकिन जो हमारे हाथ में ये दस्तावेज इन्होंने दिया है, जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं एक उनके द्वारा हल्फिया बयान यहाँ पर दिया गया, जिसके अंदर यहाँ उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वह अगर जो एमएलए मनोनीत एमएलए बनते हैं तो वह कोई भी तनख्वाह नहीं लेंगे और बनने के बाद जो पेंशन होती है वह भी नहीं लेंगे, और साथ ही साथ पूरी ईमानदारी पारदर्शिता से वह कार्य करेंगे। और जो उनको फंड वगैरह भी मिलेंगे, किसी भी प्रकार का अलाउंस वगैरह भी मिलेगा तो वह जनता की भलाई के लिए अवश्य खर्च करेंगे। और यह बहुत अच्छी बात है। सबसे पहल जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ सुनील बिंदल जो प्रत्याशी है करनाल विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने यहाँ से शुरू करी। आप यहाँ देख सकते हैं कि सुनील जी हमारे साथ खड़े हैं, उनके साथ उनके और भी कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल उन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि वह इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? सभी मीडिया कर्मियों का हृदय से नमस्कार व आभार। मेरा नाम सुनील बिंदल है और मैं आम आदमी पार्टी की ओर से करनाल विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मैं मन वचन कर्म से, तन मन धन से करनाल के लोगों की सेवा करूँगा, और मेरी किसी भी कार्य से करनाल के लोगों को निराशा नहीं होगी। मैंने 2 दिन पहले अभी एक पोस्ट पढ़ी जो साहिल हिंदुस्तानी जी द्वारा डाली गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा विधायक चाहिए जो ना तो सैलरी ले, ना पेंशन ले, जो ट्रांसपेरेंसी से काम करे और करनाल के लोगों के हित के लिए कार्य करे, और वो जो अपने इष्ट को मानते हों वहाँ पर जाकर वो औथ लें और एक एफिडेविट दें। तो आज इसी कार्य के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। मैं इस समय निर्मल कुटिया के बाहर हूँ। मैं अपना शपथ पत्र आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, कृपया ध्यान दें। आई सुनील बिंदल, सन ऑफ श्री राजकुमार, एज 58 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 245, सेक्टर 13 करनाल, प्रेजेंटली रिजाइडिंग एट GC 396, फर्स्ट फ्लोर CIG सिटी, सेक्टर 45 करनाल, do hereby solemnly affirm and declare as under that I will donate my salary and pension in case I elected MLA from Karnal Vidhan Sabha, that I will work with utmost honesty, transparency and dedication for the people of my constituency and Haryana, that I will utilize all the funds allotted to me for my constituency in the capacity of MLA in the best manner possible and welfare of people of Karnal diligently। तो मैं आप सब लोगों के सामने मेरे जो इष्ट हैं निर्मल कुटिया के सामने मैं खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर शपथ लेता हूँ, और ये जो मैंने अभी शपथ ली है मैं इसको पुनः दोहराता हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, ना तो मैं कोई सैलरी लूँगा, और सैलरी लूँगा तो उसको डोनेट करूँगा। मतलब मैं उस सैलरी को अपने पास नहीं रखूँगा, ना मैं कोई पेंशन लूँगा, और मैं करनाल के हितों की रक्षा करूँगा और 24 घंटे करनाल के लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। और जो भी फंड्स मुझे एमएलए के रूप में मिलेंगे, मैं करनाल के हितों की रक्षा के लिए उनको खर्च करूँगा, करनाल के लोगों की रक्षा के लिए या करनाल के लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करूँगा। तो सुनील जी, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। आपने ये तो बताया कि मैं ऐसा करूँगा, साथ ही साथ आप बताएं चुनाव कैंपेन चल रही है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी कैंपेन को तीव्र गति दे रहे हैं, तो आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? देखिए, हमें जनता का बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिल रहा है और हमें पूर्ण आशा है कि स्पष्ट बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कुछ लोग संस्थाएं वगैरह भी आपसे संपर्क में हैं? देखिए,
इससे पहले, राजनीति में आने से पहले, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं करनाल की बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि सब लोग मुझे सहयोग करेंगे और मैं पूर्ण निष्ठा से करनाल के लोगों की सेवा करूँगा। आज कुछ लोग भी मिले हैं आपको, कोई टैक्सी वाले या कोई यूनियन वाले? हाँ, मुझे कुछ टैक्सी यूनियन के लोग मिले थे। मैंने जो उनकी जो डिमांड्स थी वो भी मैंने एड्रेस करी हैं। आज मैंने कुछ चैनल्स पे वो भी एड्रेस करी हैं। तो और प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, क्या उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसा काम करना चाहिए? देखिए सर, ये तो उनकी निष्ठा का सवाल है। मेरी निष्ठा थी तो मैं आज आपके सामने निर्मल कुटिया के पास, निर्मल कुटिया को बिल्कुल एकदम साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं ना तो कोई पेंशन लूँगा, और यदि पेंशन लूँगा तो उसको डोनेट करूँगा, मतलब आपके लिए लूँगा, आपके वेलफेयर के लिए लूँगा। मैं जो सैलरी लूँगा वो जनता के लिए लूँगा, जनता को दूंगा। उसमें से 1 रुपया रखना भी मेरे लिए हराम है। तो सर आप एफिडेविट दिखा सकते हैं? 1 रुपया उसमें से रखना मेरे लिए हराम है। तो आप और मेरे को जितने भी फंड्स मिलेंगे करनाल विधानसभा के लिए, वो मैं करनाल की जनता के लिए, करनाल की जनता के हितों के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वो एफिडेविट है जो सुनील बिंदल जी ने यहाँ आज देने के लिए यहाँ पर एफिडेविट टाइप कराया और इसको जो नोटिस है यहाँ टेस्ट कराया। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि यही वो एफिडेविट है जो ये यहाँ दे रहे हैं। जो इन्होंने कहा सभी कुछ उसके अंदर लिखा है कि अगर जो ये इलेक्टेड होते हैं एमएलए के तौर पर तो वह जो है अपनी सारी तनख्वाह, पेंशन जो है नहीं लेंगे और ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वह कार्य करेंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। आप फिर हम सुनील बिंदल जी की तरफ लेकर के चलते हैं। सुनील जी, कभी भी यहाँ दिखा रहे हैं या पेंशन नहीं लेंगे, अगर सारी आप पर रहते हैं मैं सभी कार्य करूँगा। मैं पुनः गुरु महाराज को साक्षी मानकर निर्मल कुटिया के बाहर पुनः एक शपथ लेता हूँ कि मैं कोई भी सैलरी नहीं लूँगा तो उसको डोनेट करूँगा, ना ही मैं कोई पेंशन लूँगा। और जो भी हमें सहूलियतें मिलेंगी, जो भी करनाल के लिए फंड्स आएगा, उसको जनहित में इस्तेमाल किया जाएगा। आम जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगा, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, यदि आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति हो, यदि आप चाहते हैं कि राज्य में महिला उत्पीड़न ना हो, आप चाहते हैं कि लचर शिक्षा और लचर चिकित्सा से आपको छुटकारा मिले, बेहतर कानून व्यवस्था हो, तो इस बार मौका आम आदमी पार्टी को दें। आपने कांग्रेस भी देखी, INLD भी देखी, आपने भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा। इस बार मौका आम आदमी पार्टी को दें। हम लोग दिल्ली और पंजाब में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हमने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दिल्ली में बेहतरीन काम किया है। हमने वहाँ पर अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, 400 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, महिलाओं की बस यात्रा बिल्कुल फ्री है, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए समान राशि देते हैं। ऐसे ही पंजाब में हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। 90% लोगों के घर का बिजली का बिल नहीं आता, 90% लोगों के घर का बिजली का बिल नहीं आता। अच्छे हम लोग वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। हमने 800 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं जहाँ पर लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने पंजाब में 2.5 लाख लोगों को लगभग 45,000 नौकरियाँ दी हैं, 15,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है और 3 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में अपने औद्योगिक उदारीकरण की नीति के तहत नौकरियां दी हैं। तो सुनील जी एक बात बताएं, जैसे कि आपका चुनावी कैंपेन आपकी चल रही है तो इसके अंदर कोई एक बड़ी जनसभा भी करने जा रहे हैं शीघ्र ही? देखिए, हमारे नेता केजरीवाल जी या संजय सिंह जी बहुत जल्द करनाल में आपको दिखाई देंगे और एक बहुत बड़ी रैली होगी या जनसभा होगी। उसके बारे में जैसे मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे सुनील जी। और आपको फिर बता दें कि आप यहाँ देख सकते हैं उनके हाथ में एक ये शपथ पत्र है, एफिडेविट है जो इन्होंने यहाँ टाइप करके दिया है। जो इसके अंदर लिखा है आपने सुना, सभी ने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना। और यहाँ पहली बार जो है ऐसी पहल यहाँ आम आदमी पार्टी के जो करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर प्रत्याशी हैं सुनील बिंदल जी, उन्होंने पहल करी है। बहुत अच्छी बात है, पहली पहल है ये कि करनाल के अंदर इस प्रकार की यह पहल होने जा रही है। फिलहाल करनाल से अपने सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।